इसके बियॉन्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन होती है, दैट इज योर कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर नॉलेज। तो उस पॉसिबिलिटी में जब आप कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ वैल्यूएबल ऐड करते हैं, तब आपके पास इम्प्रेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मौका होता है। क्योंकि जो नमस्कार, बीइंग द पॉसिबिलिटी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझसे कई बार कई लोग पूछते हैं कि ये जो लास्टिंग इम्प्रेशन है, मतलब किसी को इम्प्रेस करना हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 4 P's जो आपकी नई पॉसिबिलिटीज़ खोल सकते हैं। तो इनमें से पहला P है विच इज़ प्रिपरेशन। अब आप बोलेंगे कि हमें तो लोग भी नहीं पता किन से मिलना है, हमें तो ओकेजन भी नहीं पता, तो हम किस चीज़ की प्रिपरेशन करें। तो प्रिपरेशन करते वक्त आप 3-4 चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। पहला, क्या आप आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी की ग्रूमिंग और तैयारी ऐसी करके रख सकते हैं कि वक्त मौका कुछ भी हो आप हमेशा प्रेजेंटेबल हो, आप हमेशा एक नीट एंड टाइडी स्पेस में हो। ये जो कभी कभी वाले अवतार होते हैं ना, ये अपना झूठा व्यवहार खुद ही ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते हैं। तो अगर आपके अंदर सेल्फ ग्रूमिंग को लेकर एक कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस है, तो वो कॉन्टिन्यूटी का जो एटीट्यूड है, वो जो कंसिस्टेंसी है, वो आपकी पर्सनालिटी से छलकेगी, झलकेगी। तो व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन, आप अपनी एक स्टेडी पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन होती है, दैट इज योर कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर नॉलेज। तो आप किन किन मुद्दों के बारे में जानकारी रखते हैं, आप किन किन लोगों, किस तरीके से लोगों के इमोशंस के बारे में जानकारी रखते हैं, आप बॉडीज़ के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, खेल जगत के बारे में क्या जानकारी रखते हैं। ऐसे कई एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे होते हैं। बॉलीवुड के बारे में आपकी क्या समझ है। इन सब चीज़ों को लेकर के जब आप तैयार रहते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी का एक जो डायमेंशन होता है ना, विच इज़ लाइक ओपन टू रिसीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वो हमेशा तैयार रहता है। तो ऐसी तैयारी के साथ जब आप किसी से मिलते हैं, तो सामने वाले को हमेशा आपकी बातें इंटरेस्टिंग लगती हैं, क्योंकि आप उसे कोई ना कोई नोवेल इंफॉर्मेशन या कोई ना कोई नई बात ज़रूर बता सकने की कैपेसिटी में होते हैं। और तीसरी प्रिपरेशन होती है जब आपको ये पता हो कि ओकेजन क्या है। वंडरफुल, इफ़ यू नो द ओकेजन, तो ओकेजन के जो एथिकल नॉर्म्स हैं उनको फॉलो कीजिए। अगर त्यौहार में जा रहे हैं तो रंग बिरंगे होकर के, मज़ेदार तरीके से रेडी होकर के अपने उत्साह को कैरी करके जाइए। अगर आप किसी की तबीयत पूछने जा रहे हैं तो थोड़ा सटल, थोड़ा सौम्य, थोड़ा सा ईज़ पर होकर के जाइए। ये जो प्रिपरेशन है, ये सामने वाले को अपनी इम्पॉर्टेंस बताती है। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी यहीं से शुरू होता है, एंड विच इज़ प्रायोरिटाइजिंग। तो क्या होता है ये प्रायोरिटाइजिंग? प्रायोरिटाइजिंग का मतलब होता है कि मुझसे पहले आप। जी नहीं, यहाँ पे लखनऊ के नवाबों की बात नहीं की जा रही कि पहले आपके चक्कर में आइसक्रीम ही गिर जाए, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है कि कैसे हम किसी और को प्रायोरिटाइज करने की कैपेसिटी अपने अंदर बिल्ड करते हैं। और वो कैपेसिटी होती है उनको ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी, वो कैपेसिटी होती है उनकी बात को शांतिपूर्वक सुनने की कैपेसिटी, और वो कैपेसिटी होते हैं उनके किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को रिजेक्ट नहीं करने की कैपेसिटी। कई बार ऐसा होता है ना, सामने वाले ने कुछ बोला और हम कह देते ऐसा नहीं होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अरे आप क्या बात कर रहे हो। अगर आपको अच्छा लगता है कि लोग आपको इम्पोर्टेंस दें और आप उनकी प्रेजेंस में सेफ फील करें, तो उसी को रेसिप्रोकेट करना, यही हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है जब हम किसी पर इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं। क्या हमारी प्रेजेंस में इंसान सेफ फील कर रहा है? क्या हमारी प्रेजेंस में इंसान इम्पॉर्टेंट फील कर रहा है? अगर हाँ, तो वो आपका एक लास्टिंग इम्प्रेशन ज़रूर कैरी करेगा। अब यहाँ से एक तीसरा पी शुरू होता है, और वो पी है पर्सनलाइज्ड अटेंशन का। जब आप पर्सनलाइज करते हैं किसी के भी साथ अपनी मीटिंग को, अपने मिलने को पर्सनलाइज कैसे करते हैं? जब आप उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में क्वेश्चन करते हैं, जब आप उसकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में क्वेश्चन करते हैं, जब आप पता लगाते हैं कि उसका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो कैसे बना है, क्यों बना है,
और उसके अंदर इस पॉइंट ऑफ व्यू को बदलने के लिए क्या कोई रेडीनेस है, या कितनी क्वांटिटी में वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में श्योर नहीं है या उसको बदलने के लिए उत्सुक है। तो जब आप किसी को पर्सनलाइज्ड अटेंशन देते हैं, उसको डीपली ऑब्जर्व करते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस और एक्सपेक्टेशंस को समझते हैं, तो वहाँ से आपके लिए एक पूरी पॉसिबिलिटी खुलती है कि कुछ नया ऐड करने की, कुछ डिफरेंट ऐड करने की जो पॉसिबिलिटी है, उस पॉसिबिलिटी में जब आप कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ वैल्यूएबल ऐड करते हैं, तब आपके पास इम्प्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका होता है, क्योंकि जो है उसके ऊपर आपने वैल्यू ऐड किया है और वैल्यू एडिशन सभी को पसंद आता है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विच इज़ हमारी कॉमन लैंग्वेज में जिसे कहा जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दैट इज़ कि आप थ्रू आउट एक पोलाइट एटीट्यूड कैरी कर रहे हैं। ये बीइंग पोलाइट इज़ अ वर्च्यू, इट्स अ ग्रेट वर्च्यू, एंड व्हेन यू बी पोलाइट, इट्स नॉट लाइक यू आर प्लीडिंग प्लीज एक्सेप्ट माई ऑफर, इट्स नॉट लाइक आप कह रहे हैं बॉस यू आर ऑलवेज राइट। बीइंग पोलाइट इज द स्पेस ऑफ वेलकमिंग, रिसीविंग and acknowledging what the other person and his constitution is, कि सामने वाला कैसे बना है, उसकी पर्सनालिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसको पूरी तरीके से रिसीव करते हैं। आप उसमें मीन मेक नहीं निकाल रहे, बल्कि एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ओके ऐसा है, अब इसके आगे क्या, अब इसके आगे कौन सी पॉसिबिलिटी है, एंड दैट इज द एटीट्यूड ऑफ बीइंग पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है जहां पर आप स्वागत के लिए उत्सुक हैं और अपने बारे में पूरी तरीके से अवगत हैं। जब आप अपने बारे में अवगत हैं तो आप बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं है, तो आपको किसी को भी नहीं रिजेक्ट, नेगेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो बीइंग पोलाइट, बीइंग रिसीविंग, बीइंग ओपन, बीइंग एक्सप्लोर वाला जो वर्च्यू है, यही आपकी पर्सनालिटी में पूरी पोलाइटनेस को जताता है, बताता है, और आपको एक लास्टिंग इम्प्रेशन के लिए हमेशा तैयार रखता है। तो इन 4 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिए अगर लास्टिंग इम्प्रेशन है जमाना। पहला, प्रैक्टिस फॉर प्रिपरेशन, प्रिपेयर कीजिए अपने आप को पूरी तरीके से। दूसरा, प्रायोरिटाइज कीजिए सामने वाले को। तीसरा, पर्सनलाइज कीजिए उसके एक्सपीरियंस को। और चौथा, हमेशा पोलाइट रहिए। थैंक यू सो मच।